हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है डिस्कशन का। तो पहले भाग में हमने ये देखा कि उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान की लीलाएं भ्रमित करने वाली है। फिर हमने डिस्कस किया कि भ्रमित होने से कैसे बचा जा सकता है। अब हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भगवान से, उद्धव जी ने कहा भगवान से विरह अनुभव करना चाहिए। भगवान से विरह कैसे अनुभव करेंगे? बिना संबंध के। पहले भगवान से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो भगवान से संबंध स्थापित करने के अनेक तरीके हैं। भगवान के शरीर की गंध से आकर्षित होकर, भगवान के बल से आकर्षित होकर, भगवान की करुणा से आकर्षित होकर, भगवान की विनम्रता से आकर्षित होकर, किसी भी तरीके से हम भगवान से आकर्षित होकर संबंध स्थापित कर लिया तो बात आगे बढ़ जाएगी। इसी अध्याय में श्रील प्रभुपाद ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि भक्ति की 3 सीढ़ियाँ होती हैं। पहली सीढ़ी में होता है कि हम लोग रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून जो है फॉलो करते हैं, और दूसरी जो स्तर होता है, दूसरे स्तर में हम क्या करते हैं कि हम अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, ज्ञान को विज्ञान में बदलने की कोशिश करते हैं। और तीसरा स्तर है विज्ञान का, जहाँ पे हमें अनुभव हो जाता है, हम भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकते हैं, भावों का हम आस्वादन कर सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में संबंध, अभिदय और प्रयोजन भी आप कह सकते हो। तो भगवान कैसे कैसे भगवान से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा देखो, भगवान के शरीर की गंध से हम आकर्षित हो सकते हैं। जैसे 4 कुमार हैं, 4 कुमारों ने भगवान के चरणों की तुलसी जी वो उन्होंने सूंघी, और सूंघते उनके मन से सारा जो भ्रमण के प्रति जो भ्रम ज्योति के प्रति आकर्षण था सब खत्म हो गया। भगवान के शुद्ध भक्त बन गए वो। तो उन्होंने कहा एक तो ये उदाहरण है। दूसरा उन्होंने कहा भगवान के बल से, भगवान के ऐश्वर्य से भी लोग आकर्षित हो जाते हैं, भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जितने भी सैनिक थे महाभारत के युद्ध में, जो भगवान को देखकर अपना शरीर त्याग रहे थे, मर रहे थे, जो अर्जुन के बाणों से भी शुद्धिकरण हो रहा था उनका, और जब वो भगवान को देखते हुए शरीर छोड़ रहे थे तो भगवान के रूप को देख के उनके हृदय में प्रेम भाव जागृत हो गए, सीधा भगवत धाम चले गए। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया शिशुपाल का, चेदी के राजा का। उन्होंने कहा देखो, भगवान को उसने भी देखा था, कृष्ण को, शिशुपाल ने, और भगवान ने तो उसको अपने हाथ से ही मारा, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके हृदय में घृणा थी, हेट थी, एनवी थी भगवान कृष्ण के प्रति, इसलिए उसको योगियों की सफलता तो प्राप्त हो गई, लेकिन भगवत धाम नहीं जा पाया। वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, भगवान की अंग कांति में विलीन हो गया। तो जो सैनिकों की गति है और शिशुपाल की जो गति है, दोनों में भेद है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा देखो, भगवान त्रयाधीश हैं। त्रयाधीश का मतलब है कि 3 चीज़ों का जो ग्रुप है, जितनी भी आप सोच सकते हो, भगवान उन सबके स्वामी है। जैसे 3 गुण हो गए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, किसके अधीन है? भगवान कृष्ण के अधीन है। 3 गुणावतार हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसके अधीन है? भगवान कृष्ण के अधीन है। 3 काल जो हैं, 3 काल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल किसके अधीन है? भगवान कृष्ण के अधीन है। 3 शक्तियां, अंतरंगा शक्ति जिससे आध्यात्मिक जगत बना है, बहिरंगा शक्ति जिससे भौतिक जगत बना है, और तटस्थता शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, हम सब जीव, आप और मैं, हम सब किसके अधीन है? भगवान कृष्ण के अधीन है। और भी बहुत सारे होंगे। जितने भी ये 3 के जो एक समूह है, इन सब के स्वामी भगवान है। लेकिन फिर भी भगवान जो है, भगवान कृष्ण, वो महाराज उग्रसेन की सेवा में लगे हैं। एक साधारण दरबार की तरह वो महाराज उग्रसेन की हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अर्जुन की सेवा में लगे हैं भगवान।
अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ये भगवान की करुणा, भगवान की विनम्रता को दर्शाता है। इसी से भगवान से आकर्षित लोग हो जाते हैं। 5वां रीज़न उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देखो ये बात सबने सुनी है कि लोगों में अच्छे गुण देखने चाहिए, अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ मत देखो। उन्होंने कहा लेकिन जो पराकाष्ठा, जो आदर्श भगवान कृष्ण ने स्थापित कर दिया, वो किसी के बस की बात नहीं है। कैसे? भगवान कृष्ण के पास पूतना आई, भगवान अपने स्तनों पे जहर लगा के भगवान को मारने के लिए, भगवान ने उनको, पूतना को, अपनी नर्स का, अपनी धात्री का जो है पद प्रदान कर दिया। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पे उद्धव जी ने बोला, वो श्लोक ऐसा था, वो श्लोक सुनकर शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए थे। और वो श्लोक में वो कह रहे हैं, अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिघाम से या, एनवी, ईर्ष्या से भर के, जिघाम से या अपायद अपि असाध्वी, मन में कपट भरा हुआ है, लेभे गतिम धात्री उचिताम, धात्री के समान अपनी नर्स का जो है, ततो अन्यम, उनको अपना पद दे दिया, कम वा दयालुम शरणम प्रचयमा, और उनको छोड़कर जिन्होंने अपने हत्या करने का प्रयास करने वाली जो स्त्री है उसको माँ का दर्जा दे दिया। ऐसे दयालु व्यक्ति को छोड़ के किसकी शरण में जाए भाई? किसी की शरण में नहीं जा सकते। इस विषय में एक घटना भी आती है। साउथ इंडिया में एक भक्त है, भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने उसको परीक्षा लेने के लिए, छेड़ने के लिए, भगवान ने बोला यार तुम क्या मेरी भक्ति में लगे हो, अब किसी और की भक्ति कर लो। तो उस भक्त ने ऐसी बात बोली, भगवान परास्त हो गए। उस भक्त ने भगवान से पूछ लिया, अच्छा आप ही बताओ किसकी भक्ति करूं? भगवान निरुत्तर हो गए, कोई नहीं है जिसकी भक्ति की जा सकती है, केवल और केवल भगवान ही पूजनीय है। हमें पूरा प्रयास हमें करना चाहिए कि हम लोग भगवान की हर भाव से सेवा करें। और जैसे ये श्लोक बोला, उद्धव जी ने वैसे ही भाव विवल हो गए। और फिर उन्होंने छठी बात बताई, उन्होंने कहा कि हमसे तो असुर ही अच्छे हैं। अरे असुर कैसे अच्छे हो गए? उन्होंने कहा असुर भी, आप देखो कि असुर भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं। भगवान कृष्ण जब गरुड़ पर बैठ के आते हैं, सुदर्शन चक्र धारण किया होता है, असुर उनके दर्शन करके वो भी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान से आखिर कोई क्यों संबंध स्थापित नहीं करना चाहेगा? क्यों भगवान से विरह का अनुभव नहीं करना चाहेगा? इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु आए इसलिए हैं, चैतन्य महाप्रभु ये दिखाने के लिए आए हैं, ये समझाने के लिए आए हैं कि भगवान की विरह में सेवा करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान से। लेकिन विरह तभी हम अनुभव कर पाएंगे जब भगवान से गाढ़ा हमारा स्नेह होगा, गाढ़ी आसक्ति होगी, गाढ़ा संबंध होगा हमारा। और वो संबंध स्थापित करने का एक ही तरीका है, सेवा में जुड़ो, भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करोगे तो उसी से शक्ति भी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी, सारे रास्ते में आने वाले अवरोध भी खत्म हो जाएंगे और भगवान का आश्रय प्राप्त होगा। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।